माउंटेन मीडिया के क्राइम कॉल में आपका स्वागत है। स्कूल की टीचर मनीषा, दो बच्चों की मां को स्कूल के चपरासी अर्जुन से ऐसा प्यार हुआ कि मनीषा ने अपने पादरी पति की लाश रेलवे ट्रैक पर फेंकवा दी। मनीषा की बहन की शादी पादरी राजकुमार के बड़े भाई से हुई थी। मनीषा के पिता दयाशंकर भी एक पादरी थे और राजकुमार भी पादरी बनना चाहता था। मनीषा और राजकुमार की पहली मुलाकात शादी में हुई थी। फिर राजकुमार ने अपने पिता धर्मवीर मसीह से कहा कि मुझे पादरी बनना है, तो धर्मवीर मसीह ने राजकुमार को वीसीसीआई में एडमिशन करवा दिया। उधर पादरी दयाशंकर ने भी अपनी बेटी को विजन चर्च एट क्रिश्चियन इंटरनेशनल में धर्मगुरु बनने के लिए भेज दिया। अब चूंकि मनीषा और राजकुमार दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, दोनों जब एक ही संस्था में पढ़ने लगे तो दोनों की दोस्ती हो गई। और जैसा कि सलमान खान ने कहा था कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये बात सही साबित हुई। ये दोस्ती भी हार्मोनल अटैक से नहीं बच सकी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मनीषा दो बेटियों को जन्म देती है और फिर सास ससुर पति से कहती है कि घर पर बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कि वो कोई नौकरी कर ले। इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे नौकरी होली चाइल्ड स्कूल में मिल गई। इस तरह वो अपने ससुराल से निकलकर एक नए शहर में आ गई। धर्मवीर मसीह ने बेटे राजकुमार का ट्रांसफर मनीषा के स्कूल के नजदीक करवा दिया। मनीषा को स्कूल कैंपस में रहने के लिए घर मिल गया था। अब जब पादरी का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया तो अब चारों, मनीषा, उसकी दो बेटी और पादरी, इसी स्कूल कैंपस में रहने लगे। पादरी राजकुमार का चर्च यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर था। वो कभी कभी चर्च में ही रुक जाता था। इस स्कूल कैंपस से जो आदमी सबसे लास्ट में निकलता वो था 20-21 साल का चपरासी अर्जुन। सारा ताला लगाकर वो मैडम मनीषा के बच्चों के साथ हाय हेलो करता और ये हाय हेलो मनीषा को प्यार का संगीत लगता। मनीषा और राजकुमार का प्यार तो आंगन में आए फाख्ता की तरह थोड़े सालों में ही उड़ चुका था, पर हार्मोन अभी भी पूरी ईमानदारी से मनीषा के साथ था। अब अर्जुन चपरासी मैडम का पर्सनल सर्वेंट बन गया था। स्कूल कैंपस की बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी थी। इधर मनीषा राजकुमार से शादी करने के फैसले को रिग्रेट करने लगी थी, या फिर उसको आत्मग्लानि हो रही थी, क्योंकि हर गुनहगार को गुनाह से पहले अपनी आत्मा के कुछ सवालों का जवाब देना होता है और अपने पाप को जस्टिफाई करने के लिए शादी को रिग्रेट करना जरूरी था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि जो हुआ वो एक्सीडेंटल था। ऐसा नहीं था कि तेज बारिश और तूफान की वजह से अर्जुन स्कूल कैंपस में रुक गया और हीट ऑफ द मोमेंट में पिघल गए दोनों, बल्कि मनीषा मैडम ऐसी किसी बारिश को लाना चाहती थी। अर्जुन भी ऐसे तूफान के इंतजार में था, पर अभी आइस ब्रेक नहीं हुआ था। अभी अर्जुन चपरासी ही था और टीचर मनीषा मैडम ही थी। अब मनीषा की शाम अर्जुन की बेचैन नजरों के साए में कटती। ये फ्लर्ट, ये रोमांस मनीषा के तन मन को गुदगुदाता रहता। और जब पादरी ने एक दिन मनीषा से कहा कि अर्जुन का इस तरह घर में आना जाना अच्छा नहीं है, एक चपरासी से ऐसा घुलना मिलना सही नहीं, तो मैडम का दिल धक धक करने लगा। जब मनीषा ने देखा कि राजकुमार ने ये बात बड़ी कैजुअली की है और पादरी की आंखों में कोई शक की घंटी नहीं है, तो ये मनीषा के लिए ब्लेसिंग की तरह हो गया। मनीषा ने नॉर्मल जवाब दिया, अरे वो बच्चों के साथ थोड़ा खेलता है, घर का सामान सौदा सब्जी ला देता है, थोड़ी हेल्प हो जाती है, और क्या चपरासी होना कोई पाप है? ये कहते हुए वो किचन में चली जाती है। पर ये इंसिडेंट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। मनीषा अलर्ट हो गई। किसी भी बदचलन औरत के लिए अलर्ट हो जाना बोनस पॉइंट होता है, पर इस इंसिडेंस के बाद अब वो अर्जुन से एक रिश्ता महसूस करने लगी। एक ऐसा रिश्ता जो अनजाने में ही राजकुमार ने खुद जोड़ दिया था और वो खुद इस बात से बेखबर था। अब मनीषा के दिल में अर्जुन बिना कपड़ों के घुस के बैठ गया था और मनीषा अपनी मक्कारी की चादर राजकुमार की आंखों पर डाल चुकी थी। इधर अर्जुन जब पादरी को घर में देखता तो उसकी दुनिया उदास हो जाती। उसे समझ नहीं आता कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो चुपचाप अपने घर जाकर अपने बिस्तर में घुस जाता और सुबह होने का इंतजार करता। अब चपरासी अर्जुन को पादरी अपने ही घर में खटकने लगा। जब मनीषा के मंगाए किसी सामान को अर्जुन मनीषा को पकड़ाता तो मनीषा की उंगलियां हल्के से अर्जुन की उंगलियों को चूम लेती। इतने से स्पर्श के लिए अर्जुन पूरा दिन इंतजार करता और ये इंतजार व्यर्थ था। एक दिन जब वो स्कूल में थी कि राजकुमार ने फोन करके बताया कि वो आज रात घर नहीं आएगा। पूरा दिन मनीषा ने सूरज को जल्दी ढलने के लिए कहते हुए गुजार दिया, पर सूरज मजे ले रहा था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढला।
फिर वो वक्त आया जब सारे टीचर्स स्कूल से निकले। फिर आखिरी 2 ऑफिस स्टाफ की गाड़ी भी मेन गेट से निकली। अर्जुन ने आखिरी रूम लॉक किया और पलटकर मनीषा के घर की तरफ देखने लगा। फिर वो मैडम के दरवाजे पर आया और मैडम कहकर आवाज लगाई। वो खिड़की पर खड़ी राजकुमार पादरी के बारे में सोचने लगी थी कि तभी मैडम मैडम की आवाज ने ख्यालों में आकर खड़े राजकुमार पर एक मुक्के का काम किया और राजकुमार का पूरा अस्तित्व ही जमीन से उखड़ गया। अर्जुन को बैठने का कहकर मनीषा चाय बनाने चली गई। जब चाय लेकर आई तो अर्जुन बच्चों के साथ खेल रहा था। मनीषा को देखते ही खड़ा हो गया और चाय लेने आगे बढ़ा। अर्जुन मनीषा को जी भर कर देख रहा था। मनीषा भी सिडक्टिव लुक देते हुए बोली, तुमको कोई जल्दी तो नहीं है ना अर्जुन? नहीं मैडम, कोई काम हो तो बोलिए। नहीं, तुम जरा रुको। रुक सकते हो? हाँ हाँ मैडम, आपके लिए रुकने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अर्जुन को बैठने का कहकर अंदर चली गई और जब 1 घंटे के बाद लौटी तो अर्जुन का पूरा सिस्टम हिल गया। अर्जुन की आंखें तो जैसे झपकना भूल गईं। मनीषा ने 1 घंटे में नहाना धोना मेकअप और परफ्यूम के साथ साथ एक काम और किया था कि उसने कोई ड्रेस नहीं पहनी थी, बल्कि एकदम पुरानी नाइटी जो धुल धुल कर बहुत कंफर्टेबल और बहुत पतली हो चुकी थी। सारा शरीर ऐसे नजर आ रहा था जैसे जिस्म पर कोई कपड़ा ही ना हो। अर्जुन, मैं कह रही थी कि राजकुमार का फोन आया था। उसने कहा कि वो आज नहीं आएगा। क्या तुम अपने घर पर फोन करके कह सकते हो तुम भी घर नहीं आओगे? क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो? उसने झट फोन निकाला और घर में कहा कि मैं आज नहीं आऊंगा। उसके बाद मनीषा किचन में जाते हुए बोली कि देखो उधर राजकुमार का पजामा है, बाथरूम में टॉवल मैंने रख दिया है, जाकर नहा लो। वो मैडम के पति का पजामा पहनकर खुश था। वो किचन में काम कर रही मनीषा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मनीषा को पता था कि अर्जुन उसके पीछे खड़ा है, पर वो अनजान बनी काम करती रही और अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग तो इसी किचन में है, लोग कहाँ आसमान की तरफ देखते हैं। अर्जुन अपने जानते छिप छिप कर मनीषा को देख रहा था। खाना पक जाता है, मनीषा और अर्जुन पहले बच्चों को खिलाते हैं और फिर बच्चों के सोने के बाद खुद खाते हैं। फिर मनीषा ने एक चटाई बिछा दी और एक तकिया लाकर रख दिया। मनीषा की चटाई भी वहां पहले से बिछी हुई थी। अर्जुन का बार बार करवट बदलना देखकर मनीषा मुस्कुरा रही थी और अर्जुन 2 हाथ की दूरी पर लेटी मैडम को छूने के लिए पागल हुआ जा रहा था। उसने अंगड़ाई लेने के बहाने आहिस्ता से मनीषा को छुआ। मनीषा खामोश रही। अब मनीषा इस खेल को और खुद को नहीं टान सकती थी। जैसे ही अर्जुन ने मनीषा के होंठों को अपने होंठों से लिपटते महसूस किया, उसने दीवाने की तरह मनीषा को जकड़ लिया। मनीषा को भी इसी जकड़न का इंतजार था। पूरी रात दोनों सोए नहीं। पूरा शहर नींद से जाग चुका था, पर अर्जुन को नींद नहीं आई। नहा धोकर अर्जुन ने स्कूल के सारे ताले खोले, ऑफिस के पास जाकर बैठ गया। मनीषा आज स्कूल नहीं आई। वो अपने घर से निकली ही नहीं। पूरा दिन अर्जुन मनीषा मैडम के घर की तरफ देखता रहा। शाम होने लगी तो फिर से अर्जुन ने स्कूल लॉक किया और मनीषा मैडम के घर की तरफ जाने लगा कि उसकी नजर पादरी राजकुमार पर पड़ी। उसने झट से कहा, हेलो फादर। राजकुमार ने मुस्कुरा कर पूछा, कैसे हो अर्जुन? ठीक हूँ फादर। पर दिल में उसके ये चल रहा था कि फादर के बच्चे तुझे आज ही आना था, पर मुंह से उसने कुछ और ही कहा। फादर कुछ लाना हो तो कहिए, ला दूं, वरना मैं घर जाऊं। नहीं तुम जाओ, थैंक यू। मनीषा खिड़की से ये सब देख रही थी और उसे राजकुमार को देखकर दुख हो रहा था। इसलिए नहीं कि उसने गुनाह किया था, बल्कि इसलिए कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गया। फिर एक दिन को दूसरा दिन खाने लगा और जब थोड़ा भी मौका मिलता अर्जुन मनीषा के साथ लिपट जाता, पर वो पहली शाम पहली रात वाली बात कहीं नहीं थी। वो फिर वैसी ही शाम के इंतजार में थे। इधर राजकुमार ने ये नोटिस किया कि मनीषा आजकल चिड़चिड़ी हो गई है और अर्जुन के अंदाज में एक अलग सा कॉन्फिडेंस है और अब वो राजकुमार से बदतमीजी से बात करने लगा है। एक दिन राजकुमार ने फोन करके कहा कि वो आज नहीं आएगा। मनीषा ने फोन काट कर नीचे खड़े अर्जुन को फोन लगाकर कहा, फादर का पजामा पहनना है तुमको आज। अब दोनों स्कूल के बंद होने का इंतजार करते रहे। शाम हुई तो अर्जुन ने आखिरी ताला लगाया और मनीषा के रूम की तरफ जाने लगा। उधर मनीषा ने पादरी को फोन लगाकर ड्रामा किया कि घर आ जाओ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। पादरी राजकुमार ने जवाब दिया कि मैं नहीं आ सकता, कुछ फॉरेनर्स आने वाले हैं, चर्च में मुझे रुकना ही पड़ेगा। राजकुमार ने फोन काटा और खुश हो रहा था कि मनीषा भले ही चिड़चिड़ी हो गई है, पर घर न जाने से उसे मेरी याद आती है।
शाम रात में बदलने ही वाली थी कि मैडम मैडम की आवाज आई। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने 21 साल का अर्जुन खड़ा था। फिर क्या था, जल्दी जल्दी खाना पका, बच्चे सुलाए गए और फिर दोनों ने होठों को और जबान को एक दूसरे के जिस्म पर छोड़ दिया। पर दरवाजे पर पादरी राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने अपने पिता को फोन लगाया और सारा माजरा बता दिया कि कैसे मनीषा चपरासी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। और उसने ये भी कहा कि मैं अब मनीषा को लेकर घर आ रहा हूँ। 2-4 दिन के बाद राजकुमार घर में बैठा था कि दरवाजे पर से अर्जुन ने आवाज लगाई, फादर। राजकुमार को इसकी हिम्मत पर हैरत हुई कि ये कमीना मेरे घर फिर कैसे आ गया। जब राजकुमार दरवाजे पर गया तो अर्जुन ने कहा, फादर मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैंने सिन किया है, क्या आप मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट करेंगे? उसने कहा, ठीक है, चर्च आ जाओ। पर अर्जुन ने कहा, फादर मैं चर्च तो आ जाऊंगा, पर आप मुझे पहले यही माफ कीजिए, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो कन्फेशन करने का क्या फायदा? मनीषा भी तो उसी कॉलेज से पढ़ी थी जिससे पादरी राजकुमार पादरी बना था। तो तीर निशाने पर लगा। पादरी राजकुमार ने अर्जुन को माफ कर दिया। फिर एक दिन प्लान के अनुसार अर्जुन बाइक लेकर आया और पादरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। कोई शनाख्त करने वाला नहीं होता। तब पुलिस इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डालती है, जिसे धर्मवीर मसीह के रिश्तेदार देखते हैं और फोन लगाकर पूछते हैं कि तुम्हारा पादरी बेटा कहाँ है। और फिर 2 दिन बाद पादरी राजकुमार की लाश अपने पैतृक गांव ले जाते हैं। मनीषा दहाड़े मार मार कर रो रही थी। पादरी का बाप धर्मवीर मसीह खुद पुलिस में था। उसने ये नाटक देखते हुए अपने बाल सफेद किए थे। वो चपरासी के साथ बहू के पकड़े जाने की बात थानेदार सिंह को बताता है। थानेदार डंडों पर सवाल रखकर जब पूछता है तो मनीषा चपरासी को और चपरासी मनीषा को दोषी ठहराने लगते हैं। और इस तरह मोहब्बत और हार्मोनल हमले का फर्क साफ हो जाता है। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। मोहब्बत कीजिए, पर किसी की इज्जत की लाश पर नहीं, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं, बस हार्मोनल लोचा होता है। प्लीज सब्सक्राइब।